लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का आज का राजनीति विज्ञान टीजीटी पीएचडी स्पेशल क्लास के लिए आज का टॉपिक है राज्य और राज्य के संदर्भ में विविध तथ्यों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हमारे इस क्लास में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं राज्य का। राज्य राजनीति विज्ञान का केंद्रीय तत्व है। राज्य राजनीति विज्ञान का केंद्रीय तत्व है, इसीलिए इसको राज्य विज्ञान के नाम से भी राज्य विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसको राज्य विज्ञान कहा गया और जिन राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा और राज्य को आधार बना करके इसको परिभाषित करने का प्रयास किया, उसमें गार्नर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। गार्नर के द्वारा कहा गया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत कहा गया कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगन विद द स्टेट एंड एंड विद द स्टेट। यह परिभाषा किसकी है? गार्नर की। गार्नर के द्वारा इस बात पर बल दिया गया। बट यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है। राज्य को कहा गया है स्टेट। स्टेट है लैटिन भाषा के स्टेटो शब्द से बना है। वैसे ग्रीक भाषा में राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया गया था और पोलिस का अर्थ होता है नगर, राज्य या सिटी स्टेट। इसलिए हमको यह सवाल पूछा जाता है कि सिटी स्टेट के अवधारणा का प्रचलन कहाँ पर था? प्राचीन यूनान में। यद्यपि रोमनों के द्वारा राज्य के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग किया गया था और सिविटास को कहा जाता है क्या नागरिक समाज के नाम से संबोधित किया गया, इसलिए रोमनों के द्वारा इसे सिविटास शब्द के नाम से संबोधित किया। फ्रेंच भाषा में इसे ईटा कहा गया था और फ्रेंच में इसे ईटा कहा गया। जबकि जर्मन लैंग्वेज में इसको स्टॉट के नाम से संबोधित किया गया। अगर देखा जाए चिंतक के रूप में तो बोधा के द्वारा राज्य के लिए डे रिपब्लिका शब्द का प्रयोग यह इनकी पुस्तक थी जिसमें रिपब्लिका के नाम से संबोधित किया। हाब्स के द्वारा राज्य को कॉमनवेल्थ कहा गया। हाब्स के द्वारा राज्य को कॉमनवेल्थ कहा गया। लॉक ने इसको कहा था ट्रस्ट और रूसो के द्वारा इसको कहा गया था बॉडी पॉलिटिको के नाम से संबोधित किया गया था। डे रिपब्लिका के अंतर्गत बोधा के द्वारा जब सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया तो बोधा ने राज्य के लिए रिपब्लिका का, हाब्स ने कॉमनवेल्थ का
आलोक ने ट्रस्ट का और रूसो ने बॉडी पॉलिटिको शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर बात महत्वपूर्ण यह है कि राज्य का आखिर क्या है। राज्य एक प्रकार का मानवीय राज्य एक प्रकार का यह मानवीय संगठन है। इसलिए राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दिया? अगर आपको यह सवाल पूछा जाता है कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दिया है, गार्नर के द्वारा दिया गया। और गार्नर की परिभाषा को राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्यों कहा गया, यह सवाल भी पूछा गया। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि गार्नर के द्वारा कहा गया कि राज्य कम या अधिक लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसमें जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी एक निश्चित सरकार है और वह सरकार आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र होगी। इसका अर्थ है कि गार्नर के इसी परिभाषा में राज्य के वे चार मान्यता प्राप्त तत्व सम्मिलित हो जाते हैं जिनको आज माना जाता है कि ये राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो यहाँ पर यह बात आपने समझ लिया कि राज्य की अवधारणा का डेवलपमेंट किस प्रकार से है। लेकिन इस पर एक सवाल आपको पूछा जाता है कि आधुनिक काल में या राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग या राज्य का आधुनिक काल में या राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो आपको बतलाना है कि यह प्रयोग सर्वप्रथम किया है मैकियावेली के द्वारा। और मैकियावेली के द्वारा इसका प्रयोग 16वीं सदी में किया गया। और इन्होंने एक किताब लिखा था द प्रिंस, उसी में इसका प्रयोग किया। और यह प्रयोग करते समय इन्होंने जिस अर्थ में राज्य का प्रयोग किया था उसको राष्ट्रीय राज्य के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राज्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हमको यह सवाल आता है कि नगर राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको लगाना है सिटी स्टेट या नगर राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यह सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु ने इसीलिए इसका प्रयोग करते हुए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ को पॉलिटिक्स के नाम से लिखा था। पॉलिटिक्स के नाम से इसका लेखन किया था। तो यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य एक केंद्रीय महत्व रखता है। न केवल राज्य के आधार पर राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया, बल्कि राज्य के ही आधार पर राज्य के तत्व का निर्धारण किया गया। यह सवाल भी आता है कि राज्य साध्य है या साधन है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि राज्य की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई, यह दैवी इच्छा का परिणाम है या रक्त संबंध के आधार पर, परिवार के आधार पर इसका विस्तार हुआ, या सामाजिक समझौते का परिणाम है। हाफिज़ रूसो का इस पर क्या विचार है? या राज्य का निर्माण नहीं बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है और अनेक कारकों के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया। राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ। राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है।
और राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है, बल्कि विकास हुआ। यह कथन किसका है? अगर आता है आपको तो लगाना है क्या? यह कथन है किसका? गवर्नर के द्वारा इस बात को बतलाने का प्रयास किया गया। राज्य के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसे चिंतक रहे जिन्होंने राज्य को मशीन मान लिया और राज्य को यंत्र माना, और जिन चिंतकों ने राज्य को यंत्र माना है उनको उदारवादी विचारक कहते हैं। और राज्य को यंत्र के रूप में या मशीन के रूप में मानने का कार्य किया है उदारवादी चिंतकों के द्वारा। उदारवादी विचारक मानते हैं, जबकि राज्य को शरीर के रूप में मानने का कार्य किया है आदर्शवादी विचारक। जितने भी आदर्शवादी हैं राज्य को शोषण का यंत्र मानने का कार्य किया है। सभी मार्क्सवादी विचारक। इन सब पर आधारित सवाल आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य को एक आवश्यक बुराई कहा। किसने यह सवाल अभी आपको आएगा, क्या लगाएंगे? उदारवादी विचारक। आपको आया कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, तो आपको लगाना है अराजकतावादी विचारक। अराजकतावादी विचारक। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इस बात को कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने भी राज्य को क्या कहा था? अहिंसा का औजार कहा कि राज्य क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा का औजार। तो देखिए ये क्लास हम लोगों का था आपके विशेष परीक्षा एग्ज़ाम के लिए जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो हमारा ये क्लास आपके लिए कितना लाभकारी है इसकी सूचना हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, जिससे हम आपको ऐसे ही और भी कक्षाएं आपको उपलब्ध करा सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करना भी न भूलें। एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो विद्यार्थी अभी भी एडमिशन लेने की इच्छुक हैं दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस क्लास में आपको कंप्लीट क्लास के साथ साथ शनिवार को टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट के साथ साथ PDF नोट्स कंप्लीट विषय का उपलब्ध होगा। समयबद्ध तरीके से कोर्स को पूरा भी कराया जा रहा है। तो यदि आप उसमें एडमिशन लेने की इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी को हासिल कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहाँ तक था। पुनः मिलते हैं आपसे नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।